क्यों आनंद कहते हैं? क्योंकि आत्मा को भी सच्चित आनंद कहते हैं, सच्चित सुख नहीं कहते आत्मा को, ऐसे ही ना, सच्चित आनंद। तो जब आनंद का अनुभव होता है तो बहुत ड्यूरेबल होता है। सुख का अनुभव होता है तो दुख में भी इजीली जा सकते। इसलिए बेसिक जो आत्मा का गुण है, ओरिजिनल सत चित आनंद, परमात्मा का भी क्या है? सत चित आनंद। यही गुण है ना परमात्मा का और आत्मा का। तो बाबा ने विशेष ही कहा। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15/1/22। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इसके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। दादा के द्वारा शिव बाबा का डायरेक्शन मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? वैसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें बाबा खबरदार करते हैं। कौन सी बात है? संघ का राइट, संघ का खबरदार है। और माया से दूर रहने की। माया से दूर रहने की। बाबा देहाभिमानी नहीं बन। साउंड क्लियर नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा कि बच्चे माया की चोट जास्ती नहीं खाओ। एक बार क्रोध आया, एक बार व्यर्थ संकल्प चला, लेकिन उसको साइकिल में चेंज न हो जाए। जास्ती नहीं खाओ माया की चोट। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। इतनी अच्छी बात बाबा ने की। इधर आ जाओ, तुम इधर से कनेक्शन कर लो। तो बाबा कह रहे कि यह मौत सबसे खराब है। कौन सी? बाबा के पास जन्म लेकर फिर छोड़ देना। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। कौन सी माया आती? आज अमृत वेला नहीं हुआ, चलो कुछ माया थी, कुछ दृढ़ संकल्प की कमी थी, कुछ परिस्थिति ऐसी थी, कुछ ठंड ज़्यादा थी, फिर कल वापस नहीं उठे क्योंकि कल ये परिस्थिति है, परसों फिर ऐसे। ये है माया की चोट जास्ती खाना। तो ये बाबा कहते हैं माया तो गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता है तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं यह भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, कि उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं, तो किसने भारत को गिराया? रावण ने। और रावण ने क्या किया? देवताओं को वाम मार्ग में ले गया। 2 डायरेक्शन थे ना, और उस तरफ का डायरेक्शन दे दिया
जो वाम मार्ग का था। भारत को ही रावण ने गिराया। दुनिया ये भी नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बना। भारत की महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने हैं, तब से भगवान को याद करते हैं। यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो है, बाकी 5वें संगम युग का किसको पता ही नहीं। इसलिए इस हिसाब से उन्होंने राइट भी कहा, कल्प के युगे युगे आते हैं। कैसे, मतलब जो कहते हैं ना संभवामि युगे युगे, वो राइट है, एक तरह से राइट है। कैसे, बार बार जब ये संगम युग आता है हर कल्प में, तब हर युग में वो आते हैं। हर संगम युग में आता है ना, तो कल्प के संगम युग होना चाहिए। उन्होंने युगे युगे कह दिया तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन होता है ना कि हर युग में। तो कल्प के एक युग में कह देते तो भी चल जाता है। कहते युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं। जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। अच्छा, सतयुग के बाद फिर क्या होता है, त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है, राज्य था, वो फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंचे ये भगवान की महिमा। तुम माता पिता किसको कहते हैं, किसको कहते, ये कोई नहीं जानते। त्वमेव माताश्च पिता, फर्स्ट यही बोला ना, माता पिता त्वमेव। तो किसको कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, जो पिता का भी रोल कर सके, माता का भी रोल कर सके, कंपेनियन का भी रोल कर सके, सिस्टर का भी, ब्रदर का भी। त्वमेव बंधुश्च, त्वमेव शरणम, मतलब सब कुछ। तो कौन ऐसा, कितना वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होता है। जैसे नहीं होता है, फादर है, फ्रेंड भी है, तो गाइड भी है, टीचर भी है, मेरे फादर गुरु की तरह भी है। तो इतनी परफेक्शन हर रोल में कौन कर सकता है। भी सामने कोई भी सपोज फिगर है जिनको भी देवी देवता के रूप में मानते हैं परमात्मा, अब देखिए क्या वो ये रोल कर सकता है। जैसे सपोज श्री राम जी का ही है, माता का भी रोल प्ले करे, पिता का भी रोल प्ले करे, और कंपेनियन का। श्री राम जी के लिए तो बहुत फेमस है कि वो एक पत्नी व्रत है, तो कोई उनको ऐसा युगल कंपेनियन तो सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कौन है जिन वो सारे रोल प्ले कर सकता है। राइट है, भगवान को बोला, लेकिन सामने जिनको भी बोल रहे हो उनको वो, तो ये भी देखना होता है। तो बाबा कहते हैं ये किसको कहा, तुम मात पिता। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते तुम मात पिता। अब मात पिता किसको कहे, क्या लक्ष्मी नारायण को पूछ रहे बाबा, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को कहे मात पिता। ये भी जोड़ा दिखाते। तो मात पिता किसको कहना चाहिए। यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी तो चाहिए।
ये जानती ही नहीं कि माता किसको कहाँ जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता है। अब ये गुह्य बातों में आता है कि वो दादा माता पिता कैसे, दादा भी है, फिर ग्रैंड फादर का भी रोल है। अलौकिक पिता भी है, दादा भी है, भाई भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, आज तो बाबा ने बना दिया। हाँ, नहीं वो पोस्ट ऑफिस तो ब्रह्मा है। तो बाबा कहते हैं इसको गुह्य बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की, नहीं, महिमा एक की करते हैं। गाते भी है कि पतित पावन आओ तो जरूर अंत में आएंगे। अच्छा, युगे युगे क्यों आएंगे? वापस वो पॉइंट उठाया बाबा ने, क्यों युगे युगे आएंगे? अंत में आएंगे ना, युगे युगे कैसे आएंगे? पतित होते ही क्यों अंत में आएंगे? कितनी अच्छी बात है, पाप बनाने। पावन बनाने। क्यों अंत में क्यों आएंगे? हाँ, क्योंकि सब दुखी हो गए। पावन बोला ना, तो पूरे पतित होंगे तब तो मैं आऊंगा ना। तो ऐसा पतित पावन बुलाया तो पतित होना पड़ेगा पहले। तो इसमें दो आ जाता है कि एक तो हमारे पतित की डिग्री मैक्सिमम हो जाए और दूसरे मैक्सिमम आत्माएं यहाँ पर पतित बन जाए। दोनों बातें। दोनों बातें चाहिए। मैक्सिमम क्या, ऑल, मतलब सारी की सारी उतर के नीचे आ जाएं। ऑल ही पतित है। सारे। देखो, क्रोध कोई में कम होगा ज्यादा होगा, लोभ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पतित को तो एकदम नेचुरल को कहा ना। ये इसको तो कोई साधु संत महात्मा भी कुछ नहीं। तो बाबा कहते सारे पतित बन जाए। तो पतित दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाएंगे, वहां बैठ थोड़ी बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। तो पुरानी दुनिया को नया बनाना, भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुलाया ऑफिशियली, मतलब क्या था? या तो ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस थी, या वो केसेस ऐसे थे जो उसी के लायक है। तो पतित पावन बुलाया, तो पतित। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते? विष्णुपुरी की। अच्छा, ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कुल है हमारा, ब्राह्मण कुल है। तो भाई बहन कभी शादी कर न सके, हमारा कुल है ना। तो कई सोचते हैं ना कि भाई आप हमारा बेटी आपका बेटा, चलो भाई यहाँ शादी का कंसेप्ट नहीं है। ये कुल है, ब्राह्मण कुल है, और भाई बहन का कंसेप्ट है। तो जब कोई आते हम उनको परिचय देते कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही है, तो वह हुआ बाप, वह दादा, वह वर्षा मिलता है उनसे, जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, देते ब्रह्मा द्वारा। ये ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद। मौज है, अभी ईश्वर गोदी में बैठ के हमको चला रहा है। ईश्वरीय गोद की फीलिंग ये भी बहुत है। आज का होमवर्क और योग भी होगा कि बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। ये फीलिंग कैसे आती है? ये सोचो, अभी इस पर विचार करो कि मुझे हर कर्म में ईश्वरीय गोद की अनुभूति होती है। क्योंकि गोद में चलना मतलब कोई मेहनत नहीं, खुद चलना तो संकल्पों में, शब्दों में, कर्मों में मेहनत की फीलिंग है, मतलब खुद कर रहे हैं। ईश्वरीय गोद है। तो 4 युगों का हिसाब भी बराबर है। पावन से पतित भी बनना है, 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है।
बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ न सके, क्योंकि ये वंडर है, बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम किससे बात करते, बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। देखो बाबा कितना साकार में कंबाइंड ही होते थे ना। हम सुन रहे हैं ना बाबा की कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। जो कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकते, कितना भी ऐसा डिवाइन फिगर ब्रह्मा बाबा होते तो भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। तो ये कौन, तो बाबा इसलिए कहते कि भूल ही जाते, तो बुद्धि में शिव बाबा याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये था ना एक भाई, पहले भी बताया था ना, उसको बहुत डाउट था ऐसे कैसे शिव बाबा आ सकते हैं इसमें, नहीं बिलीव करता था। गया मधुबन तो नोट करता था ईच एंड एवरी एक्शन बाबा के। मतलब कहीं बाबा रात को लिखता होगा पूरा, मतलब लिखता होगा और फिर बोल देता होगा। तो पूरी नज़र विजिल था बाबा, कब उठता है, कब करता है, कब। अब बाबा तो ऐसे कुछ करता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर बाद में एक दो दिन नोट किया, उसको दिखाई नहीं कि कभी बाबा लिखता हो, बोला लिखता होगा और बाद में बोल देता होगा। तो फिर मुरली के समय बैठा, बाबा ने उसको एकदम साक्षात्कार कराया। शिव बाबा आ रहे हैं, इधर बैठे, फिर बाबा से किरणें आई, बाबा मुरली सुना रहे, पूरा बाबा आए ये पूरा साक्षात्कार हुआ आते समय का पूरा। तो बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए कि हम किससे बात करते हैं। हम शिव बाबा के पास जाते, समझो फोटो निकालते, ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चे फोटो निकालते थे ना, तो बाबा क्या कहते थे, तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है, बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं, ये फीलिंग है। देखो कितना ऑलवेज बाबा उस तन में। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं, इसलिए बाबा को नशा भी बहुत था और अटेंशन भी बहुत था। ये किसका मुख यूज कर रहे हैं, परफेक्ट संपूर्ण आत्मा, मतलब सदैव जो संपूर्ण है वो, तो वो मुख भी कैसा होना चाहिए, वो आंखें भी कैसे हो, क्योंकि आंखें यूज कर रहे बाबा, मुख यूज कर रहे, हाथ यूज कर रहे टोली देने के लिए। बाबा को इतना अटेंशन होता था। ये बड़ी वंडरफुल बात है, भगवान को आना है तब। तो यह हो गई बाप दादा के साथ फोटो निकालते, यह हो गई तो शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं, तो यह हो गई ब्रह्मा बाबा। क्या हो गया शुरू में जो माँ का रोल हो गया। पोस्ट ऑफिस। उन दिनों था ना, अब तो गया पोस्ट ऑफिस का जमाना। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने, वहां से सारा मिलता था ना। पोस्ट ऑफिस ही होता था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूर बैठे, जब टेलीफोन भी नहीं था तब क्या था, क्या था गुलाब भाई, लेटर, पत्र, टेलीग्राम होता था। पोस्ट ऑफिस। हाँ पिजन तो उसके बाद में, वो तो चलो सब हाँ हाँ, वैसे तो पोस्ट ऑफिस ही था। टेलीफोन जब नहीं था, हम लोग खुद देखा ना, टेलीफोन आते हुए देखा हमारे जमाने। तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है, इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है, अंत में सारी दुनिया ही पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सत्युग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी, दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता है।
हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। देखो, दुनिया जब आधी पूरी होती है, नया भी कितने समय तक तो हम कहते हैं ना नया ड्रेस है, 10 बार भी पहनो तो क्या लगता है नया ड्रेस है। तो इवन त्रेता तक भी सेमी स्वर्ग है ना, पुरानी वर्ड नहीं आएगा, पुरानी वर्ड द्वापर से हो गया। तो हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। तो अब जो आत्माएं द्वापर में आएगी वो पुरानी दुनिया को यूज कर रही है। देखो, हमने पूरा यूज कर लिया, यूज्ड माल। तो सत्युग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी, तो परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता, और वस्तुएं तो बीच में टूटती फूटती है, और परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, देखो, आगे पीछे हो नहीं सकता। एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते, एक्यूरेट टाइम पर इसका विनाश है। तो नई दुनिया की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया का विनाश एकदम एक्यूरेट है। तो इसका मतलब वो ये टाइमिंग एक्यूरेट है। तो इसके मतलब ये जो सीक्वेंस, जैसे सपोज वो विलियन को मारने का टाइमिंग एक्यूरेट है, तो इसका मतलब वो जो जो सीक्वेंस उसके पहले हुआ था, पहले उसने किडनैप किया, फिर इधर छिपा, फिर इधर किया, विलियन ने ये किया, वो सब भी तो एक्यूरेट है। क्योंकि वो जब उस एक्यूरेट टाइम के मुताबिक चलता है तब वो एक्यूरेट टाइम पे उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो कोविड एक्यूरेट टाइम पे आया, एक्यूरेट है। अगर टाइम एक्यूरेट है तो क्या एक्यूरेट है? टाइम के इवेंट्स एक्यूरेट है ना, सीन्स एक्यूरेट है, उसको कहेंगे एक्यूरेट है। तो कोविड एक्यूरेट है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, जितने भी वेव्स जो भी है एक्यूरेट है। तो ये संकल्प आता, पता नहीं कब पूरा हो जाए, कब पूरा होगा। तो बाबा ने पहले मॉडल में कह दिया ना कि हाँ। खिड़कियां भी नहीं खोल सकेंगे। तो एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट जाता है, ठिकाना ही नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी अपने टाइम पर चलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। देखो, हमारे जैसा तीनों लोकों की नॉलेज किसी को नहीं है। नॉलेज भी नहीं, केवल नॉलेज थोड़ी है, सूक्ष्म वतन है, परम धाम है। नॉलेज तो दूर की बात है, नाम ही नहीं मालूम, नाम भी नहीं मालूम, और हमें उसकी एक्टिविटीज का भी पता है। अभी सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है, घूम के ही आ जाते हैं हम लोग तो वहां पे। खाली घूम के आते हैं, हम तो बैठ के आते हैं। ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं। सब कुछ कर कर आके आ जाते हैं, उन बेचारों को नाम ही नहीं। मैंने महसूस किया ब्रह्मा बाबा का भी टाइम टेबल फिक्स है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद। हाँ, फिक्स है ना सब बाबा कुछ। का भी टाइम टेबल है। तो उनको नाम भी नहीं पता, मतलब एनीथिंग बियॉन्ड इस वर्ल्ड का पता ही नहीं। और हमें वहां का भी पता, उसके ऊपर का भी पता है। अभी कितनी आत्माएं वहां से निकली हुई है ये भी पता है। तो तीनों लोकों के बारे में पता है, सबको पता है, सब जो भी है सबको पता है कि नहीं? डाउट है, पता नहीं, कह रहे हैं सबको A to Z। अच्छा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो, इसलिए तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो,
क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ तीनों लोकों को जानने वाला है, तुमको नॉलेज देते हैं, तो हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वो अब तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सत्युग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे, वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कि त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता। देखो, त्रिलोकी नाथ ये अभी हम बनते हैं, वहां नहीं बनते। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो, उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। देखो, अभी त्रिलोकी के नाथ है, और फिर त्रिलोकी की नॉलेज है, त्रिलोकी में घूम सकते हैं, और फिर विष्णुपुरी के मालिक विष्णुपुरी के मालिक, मालिक। बाद में भी मौज। मालिक का स्टेटस बना के रखता है बाबा हमारा, ऐसे ही कहेंगे ना। तो फिर वहां तुम त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है सत्युग त्रेता में। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्य को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, और उनको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको पता भी नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो। यह भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है। इसलिए उसको कहते हैं सत चित आनंद। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो सतचित आनंद कहते हैं। दुख से कनेक्शन, सुख नहीं है, सतचित सुख नहीं है, सच्चित आनंद। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तो अब बताओ, सतयुग में हम क्या फील करेंगे और संगम युग के में क्या फील करते हैं? सतयुग में सुख और संगम पे आनंद, अतीन्द्रिय सुख। इसलिए उसको कहेंगे संगम के सुखों का नाम है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे का जो सुख है वो आनंद है। और वहां इंद्रियों का सुख पूरा है ना, खाने का सुख है, देखने का सुख है, हर चीज का सुख है। और यहाँ अतीन्द्रिय। तो बाबा कहते हैं इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को ही नहीं जानते, वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं, वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहां चिंता की कोई बात ही नहीं रहती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए। तो देखो क्या बात, बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए कि स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे, वहां बहुत महल बनाएंगे। याद आता है? अच्छा, और फिर महल में जाने के लिए, अच्छा फिर सुनो, अभी चलते स्वर्ग में ही चलो। हाँ, वहीं बैठना थोड़ी समय तक। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए, परमानेंट। तो खुशी का पारा भी चढ़े। स्वर्ग तो है ही, पर अगर ये आ गया संकल्प
कई कहते हैं ना, हम कहते हैं ना भाई ठीक है अभी नहीं मिला ना, स्वर्ग में तो मिलना ही मिलना है, वो तो वहां तो मिलेगा ही, लेकिन जब स्थायी नहीं है, ऐसा होता है। तो बाबा कहते तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। बाप समझाते तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। कौन है जो बिना एग्जाम दिए डिग्री मिल गई किसी को? किसी ने ऐसा कोई पढ़ाई की है कि बिना एग्जाम दिए आपको डिग्री मिल गई? एक्सेप्ट ये कोविड के एग्जाम्स। हाँ भाई दीक्षा बहन, आपने पास किया बिना एग्जाम दिए किसी को? नहीं दीदी, कभी नहीं नहीं। ना? लेकिन कोविड में थोड़ा वो लोग रिलैक्सेशन दे रहे हाँ, हैं। पर ये एक्चुअली ये कोई डिग्री होती भी नहीं, मानते भी बिल्कुल नहीं। सही बात है दीदी। चाहे रिलैक्स कर दिया, लेकिन अगर ये 10 साल कंटिन्यू करे और किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड 10th स्टैंडर्ड तक ये कोविड की डिग्री अकॉर्डिंग मिल जाए, तो आप क्या समझते परफेक्ट स्टूडेंट्स होंगे? वो नहीं होंगे। लर्निंग नहीं है, रिलैक्स डिसिप्लिन नहीं है, और एवरेज है कर दिया वो सब। तो जितनी एग्जाम्स आएगी उतना डिग्री अच्छी है। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, बाप समझाते तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी यह बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे। रहे थे ना कल, आराम से रहे परम धाम में। शाम को अटेंड किया सभी ने, परम धाम में बैठे थे। कोई संकल्प ही नहीं, संकल्प का भी मेहनत क्यों करो, आराम से। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे थोड़ी सिर्फ फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाई जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें जो शुरूढ़ बुद्धि वाले हैं, शुरूढ़, वह अच्छी तरह से समझते और समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। कई कहते हैं ना कि इनके 12 गुरु थे, उनसे उनको ज्ञान मिला होगा तो फिर ये किया। तो फिर जब ये फॉलोअर थे उस गुरु के, तो उसके साथ और भी है ना, फिर औरों को क्यों नहीं मिला ऐसा ज्ञान? भगवान दादा के जो गुरु थे, दोनों के एक बार एक टाइम दोनों गुरु थे, तो वो लोग यही कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के गुरु के और हमारे गुरुजी के गुरु सेम थे। हाँ वो, हाँ एक ये बात की सिमिलैरिटी है, मतलब वो मानते हैं ऐसे। तो फिर वो दोनों के ज्ञान अलग अलग कैसे इतना? ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा, इतना डिवीजन डिवाइड थोड़ी होगा। शास्त्रों में तो है हे भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया। अर्जुन के रथ में बैठे हुए हैं, बाबा कहते हैं अर्जुन के रथ में बैठे हुए। ऐस तो जैसे वही सुनता है, और भी तो सुने होंगे ना, संजय भी तो होगा। ये बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। वह स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसे राजा वैसी लैंग्वेज। वहां सतयुग में तो स्कूल जाते हैं ना, चले पहुंचे बैठे हुए थे ना सतयुग में। भाषा धंधा दोरी आदि सब सीखेंगे। कैसे जाएंगे स्कूल में? वहां भी सब कुछ बनता होगा। स्कूल में कैसे जाएंगे? पुष्पक विमान में बैठ के जाएंगे। चलाएंगे या ड्राइवर होगा, पायलट? वहां खाली बटन प्रेस करना है, ड्राइवर हाँ, नहीं पायलट। सब लोग सेल्फ और बाबा कहते अलग अलग होगा हर जगह जाने के लिए। हाँ हर जगह होगा, अपना अपना खुद का स्कूल का एक अलग होगा, फिर फैमिली के साथ अलग होगा। सबसे अच्छी चीज जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। जो भी बेस्ट सोच सकते हो, फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है। अच्छे मकान बेस्ट सतयुग में, अच्छे ते अच्छा ड्रेस उससे बेस्ट सतयुग में, अच्छे ते अच्छा चेहरा बेस्ट सतयुग में।
तो अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को, अच्छे लोगों को अच्छी वस्तु मिले। संगम युग पर एक चीज बेस्ट होती है जो सत्युग में भी नहीं होती। हाँ, सिर्फ वही, परमात्म मिलन। हाँ, परमात्मा मिलन है। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये सब बातें समझकर फिर मनुष्य को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूँ तुमको पति से पावन देवी देवता बनाने। ये चक्र फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचे होंगे, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, चढ़ती कला फिर उतरती कला। यह भी समझाना है, पहले ईश्वरीय औलाद फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। अच्छा, तुम पूछ सकते हो, देखो पहले ईश्वरीय औलाद शुरू कहाँ से हुआ? हमारा पिक ईश्वर के बच्चे, परमात्मा मिलन, परमात्मा सुख, परमात्मा पालना, परमात्मा परिवार, यह भी कर। तो पहले ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय औलाद, फिर वो बनेंगे देवता, देवता की औलाद। वृद्धि होती जाएगी। जब दुनिया, तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हैं? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को। तो जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। दुख हरता है ना, वो इंडिविजुअल नहीं हरेगा ना। बड़ी अथॉरिटी कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। हम एक चेयरमैन के पास गए थे, वो कुछ समय पहले कुछ फेवर चाहिए था कंपनी का। नॉन चेयरमैन मतलब उसकी युगल ज्ञान में चलती, बाबा की बच्ची, वो फेवर चाहिए। अब मतलब अभी अभी चेयरमैन बना ही था, एक्टिंग चेयरमैन था, मतलब है तो चेयरमैन ही, लेकिन देख रहा है, कर रहा है। आप ऐसे करो ना, इसके पास चले जाओ, इसके पास, क्योंकि एक को फेवर देना मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन वो हो जाता है कि उनको क्यों फेवर दिया। चाहे उसको पता है, युगल ज्ञान में है, ये ज्ञान के बारे में ब्रह्म कोर्स भी किया, पर वो बहुत थोड़ा ऐसे हिचकिचा रहा था कि फेवर कैसे दो। भगवान सिर्फ एक को फेवर देगा क्या? तो दुख हरता तो सबका दुख हरेगा ना, एक जन का दुख हरेगा क्या? ब्राह्मणों के दुख मिट जाते, सुख मिल जाता है। यह सेकंड की बात, लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गई, यह है खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं, राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, इतना जोर से जो प्राणी निकल जाए, बस पढ़ाई छोड़ दिया। बाबा कौन इतना जल्दी जल्दी उठे और करे क्लास, रोज रोज कौन करे। अभी ये तो आज उनका कहते हैं 18 जनवरी, कल कहेगा 21 जनवरी, फिर कहेंगे 27 जनवरी, ये तो रोज करते रहते। ये माया फिर छोड़ देते ज्ञान। बाबा कहते जो प्राणी निकल जाते, मर गया, फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे। कहेंगे बच्चा मर गया, फिर वो अलौकिक बर्थडे क्या मनाएंगे? ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, यह मौत सबसे खराब है। भाई जिंदा रहेंगे नए नए बच्चे, पहली 18 जनवरी जिनकी है, भाई हमेशा जिंदा। एश्योरेंस दो बाबा को। सुनीता बहन हमेशा जिंदा, हाँ। मरेंगे तो नहीं? कोविड में कहीं मर गए? नहीं मरेंगे? नहीं। फोटो निकाल लो सब।
फोटो निकाल लो। हाँ, नवल भाई कहाँ है हमारे? जिंदा ही रहेंगे? हाँ है नवल भाई। हाँ जी। हाँ हाँ, वेरी गुड दीपिका बहन। हाँ वेरी गुड, थैंक्स। बाबा कहते हैं देखो, ये मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती है, अच्छा नहीं जचती है ना कोई बात, छोड़ दो। एक बात अच्छी नहीं लगती, दूसरी बात तो अच्छी लगती, वो ले लो। संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते मन मन आभो, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये रूहानी बच्चों हम को रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और याद प्यार, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड पहला मॉर्निंग। पॉइंट है वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। धारणा वाला दिखाओ। दूसरा है अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान है दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद, दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हैं, ऐसे ही गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन दो द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुणमूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अच्छा, स्लोगन है सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लवलीन स्थिति देखो, सदा उमंग उत्साह में रहना, बहुत हर बात में एंथुजियाज्म कम ना हो। चाहे घर में रहना पड़े, चाहे घर में रहकर योग करना पड़े, उमंग उत्साह वही है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उठते रहो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता।